बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हीरा ग्रुप के इन्वेस्टर्स को नसीहत की मैं ये 19वीं वीडियो डाल रहा हूँ, 19 पार्ट। और मेरी आप लोगों से ये भी गुजारिश है कि जो मेरा 18 पार्ट है उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा वायरल कीजिए। अभी मैं एक बहुत ही ज़रूरी बात बोलना चाहूँगा आप लोगों से, और मेरी हीरा ग्रुप के चंद अहम लोगों से गुजारिश है कि अब हमें सिर्फ कोर्ट के बाहर एक पीस प्रोटेस्ट करके काम नहीं चलेगा। सलमान मिर्ज़ा भाई, नाबी आवती भाई, कलीम चाचा, ख़ास करके मैं आप 3 लोगों से मुखातिब हूँ इस मामले में कि हमें अब कोई इनिशिएटिव लेना होगा, कोई ऐसा एक्शन लेना होगा ताकि इनको जल्द अज जल्द बाहर लाया जा सके। मैं आप लोगों की हिम्मत की दाद देता हूँ और आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। मेरी अल्लाह ताला से ये दुआ है कि इसका अजर आपको दुनिया और आखिरत में मिले, आप तीनों को। अभी सबसे अहम बात कि हम लोगों को हीरा ग्रुप इन्वेस्टर्स एसोसिएशन जो है उससे भी जुड़ना है, प्लस हमें थोड़ा सा भी अपने एहतिजाज को ज़रा ऊपरी लेवल पर लेकर जाना है। हमें हुकूमती इदारों से और हायर अथॉरिटीज़ से ये मुतालबा करना बहुत ज़रूरी है कि चंद लोगों की गलती की सज़ा 2 लाख लोग नहीं भुगते। चंद लोगों की गलती की सज़ा 2 लाख लोगों को भुगतनी होगी, और 2 लाख के पीछे 10 लाख लोग हैं। FIRs परसेंटेज में 1% भी नहीं है। आई थिंक 0.03 या 0.02% FIRs है। सिर्फ इन चंद FIRs की वजह से आज नोहेरा शेख मैडम अंदर है, जिसकी वजह से यानी फ़ी हज़ार मैं अगर कहूँ कि 5 आदमी या 2 आदमी या 3 आदमी जिन्होंने FIR करी होगी, यानी 2 लाख इन्वेस्टरों में से आई थिंक 200-250 या 300 FIRs होंगी। तो इतने चंद ज़रा से गिने चुने लोगों की वजह से इतने लाखों लोगों को तकलीफ़ देना, ये तो बात कोई समझ में नहीं आती। दूसरी बात, मैडम ने साफ साफ कह दिया है कि वो पैसा देंगी, और जाहिर सी बात है उनके पास पैसा होगा तभी तो वो पैसा देने की बात कर रही है। अगर ऐसी बात होती तो वो लॉस डिक्लेयर करके जेल में बैठ जाती। और इनके जो मुखालफिन हैं, मजलिस इत्तेहादुल मुनाफिकीन वाले लोग जो है, वो ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि मैडम बाहर आएंगी तो पैसा देंगी, इसीलिए इनकी पूरी कोशिश है कि मैडम बाहर ना आ सके। ये हर तरीके की हर मुमकिन कोशिश करेंगे मैडम को अंदर रखने के लिए, लेकिन क्या कहते हैं उसको, हमें इस मामले में बहुत सोच समझकर एकजहती के साथ बातिल का मुकाबला करना होगा, और उस बातिल पार्टी का मुकाबला करना होगा जो हम मुसलमानों को बर्बाद करने में लगी हुई है। और इसका सारा सबूत मैंने अपनी 18वीं वीडियो में डाल दिया है। सलमान मिर्ज़ा भाई, नाबी आवती भाई और कलीम चाचा, मुझे नहीं पता अगर आप लोगों ने मेरा 18 पार्ट देखा है या नहीं, लेकिन वो ज़रूर देखिए, उसमें मैंने इन सब की पोल खोल दी है। दूसरी बात, अभी हम लोगों को बहुत ज़रूरी है कि थोड़ा सा आगे आकर कोई ना कोई एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लाखों हम सब के पैसे हीरा ग्रुप में फंसे हुए, और हमें मैडम को बाहर निकालना चाहिए ताकि सभी लोगों की परेशानी ख़त्म हो जाए। ये सिर्फ मैं अपने पैसे के लिए या आप लोगों के पैसे के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये मैं तमाम हम मुसलमानों के पैसे बाहर आ जाए, हमारे पैसे हमें मिल जाए और वापस कंपनी बराबर से रनिंग में आ जाए और हर चीज़ नॉर्मल हो जाए। हमारी यही कोशिश होनी चाहिए, क्योंकि इस कंपनी की वजह से कई मुसलमानों का भला हुआ है और इंशाल्लाह आगे भी होगा। जो इनके मुखालफिन हैं, इनसे किसी का कभी भला तो हो ना सका, लेकिन बुरा करने में ये माशाल्लाह से एकदम आगे हैं। मैं फिर कहूँगा कि मेरी सलमान मिर्ज़ा भाई, नाबी आवती भाई, कलीम चाचा, आप लोगों से मेरी दिली दरख्वास्त है कि अब हम सब लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए और कोई ऐसा एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है
ताकि नौहरा शेख मैडम जल्द अज जल्द बाहर आ सके। ये हम सभी लोगों का मेहनत का पैसा है और हमें इस पैसे को ऐसी ज़ाया नहीं होने देना चाहिए। जो लोग सियासत कर रहे हैं या जो लोग इनके ख़िलाफ़ खड़े हैं वो सिर्फ़ अपने नापाक और गंदे मंसूबों की वजह से हैं। वकीलों के बारे में तो मैं अपनी हर वीडियो में कह चुका हूँ कि ये जितने भी वकील इनके पीछे लगे हुए हैं ये सारे बेरोज़गार वकील हैं। ये अपनी रोज़ी रोटी के चक्कर में लगे हुए और इन्हें कोई परवाह नहीं है, चाहे वो हराम की रोज़ी हो या हलाल की हो, जैसी भी हो, बस इनको पैसे कमाने से मतलब है। इसीलिए मेहरबानी करके सभी हीरा ग्रुप इन्वेस्टर्स को हमें एक करके हुकूमती लेवल पर, गवर्नमेंटल लेवल पर, हायर अथॉरिटी से ये मुतालबा करना होगा कि नौहरा शेख मैडम की बेल में कोई ऐसा सिस्टम लाया जाए, फास्ट ट्रैक सिस्टम लाया जाए जिससे उन्हें जल्द अज जल्द बाहर किया जाए। वरना ये मुखालफिन इसी तरह इनको लटका के रखेंगे और मुझे ये भी डर है कहीं इनको कोई यानी ऐसा कुछ ना हो जाए कि मामले बहुत देर हो जाए। अब हमें इससे ज़्यादा अपना वक्त जितना हमने बर्बाद करना था हम वक्त बर्बाद कर चुके, लेकिन अब हमें आगे आना बहुत ज़रूरी है। मेहरबानी करके आप लोग अपने अपने कॉन्टैक्ट नंबर से जो भी है आप लोगों का मुझे मेरे कमेंट्स में डाल दीजिए, मैं आप लोगों से रब्ता करूँगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।